बानी पीटीआई का साइफर में दिया 342 का बयान सामने आ गया। बानी पीटीआई ने खसूसी अदालत के रूबरू 342 का बयान रिकॉर्ड कराते हुए कहा कि साइफर मेरे ऑफिस में था, जिम्मेदारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मिलिट्री सेक्रेटरी की होती है। बताना चाहता हूं कि असल साजिश कैसे हुई। बानी पीटीआई ने कहा कि 3.5 साल के दौरान बतौर वजीर आजम सिर्फ साइफर की एक दस्तावेज गायब हुई। बानी पीटीआई ने अपने बयान में कहा कि साइफर गुमशुदगी पर मिलिट्री सेक्रेटरी से कहा कि इसकी इंक्वायरी करो, जिस पर मिलिट्री सेक्रेटरी ने जवाब दिया, इंक्वायरी तो कर ली है, साइफर का कोई सबूत नहीं मिला। बानी पीटीआई ने कहा कि 2 करोड़ 30 लाख वोटों से मुंतखब वजीर आजम को निकाला गया। मुंतखब वजीर आजम की साजिश में जनरल बाजवा और डोनाल्ड लो शामिल थे। हुसैन हकानी ने जनरल बाजवा के कहने पर मेरे खिलाफ लॉबिंग की। इमरान खान ने अदालत में कहा कि जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाई। कमेटी में असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक शामिल थे। जनरल बाजवा ने कमेटी को कहा कि अपनी सिमत दुरुस्त करो वरना 12 साल के लिए अंदर जाओगे। साबिक वजीर आजम ने कहा कि रूस से वापसी आया तो शाह महमूद कुरैशी ने मुझे साइफर पैगाम से आगाह किया। उस दौरान मेरी बाजवा से मुतादिद मुलाकातें हुई, जिसमें बाजवा से कहा कि अगर हुकूमत गिराई गई तो पाकिस्तान मुआशियत डूब जाएगी और सियासी अदम इस्तेहकाम आने वाली हुकूमत नहीं संभाल सकेगी। बानी पीटीआई ने कहा कि जलसे में जो कॉपी लहराई वो साइफर की पैराफ्रेज कॉपी थी। 22 अगस्त को ईवान सदर में मेरी जनरल बाजवा से फिर मुलाकात हुई, जिसमें जनरल बाजवा ने कहा कि साइफर पर बात ना करो। जनरल बाजवा ने कहा कि मीर जाफर, मीर सादिक कहना बंद करो। बाजवा ने कहा तुम्हारे ऊपर ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट लागू होगा।